विधायक शहर विधायक ताराचंद जी जैन साहब, मेरे बड़े भाई प्रमोद जी भाई साहब, पारस जी भाई साहब, भिलवाड़ा से आए हुए हमीद खान साहब, बंसीलाल जी भाई साहब, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज आप सबको पता होगा, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, ना ही आपको कुछ कह के लाया गया यहाँ की आपको ये काम है। सीधा बिल्कुल कहा है कि वक्फ बोर्ड के मामले में आपसे चर्चा करेंगे हमारे भाई साहब। आज केंद्रीय मंत्री जी आए हैं, कुछ लोगों ने चर्चाएं की है कि हम मंत्री साहब से बात करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज वक्फ का जो बिल है वो क्या है। वो वक्फ का बिल का मतलब यह है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी को दी है तो एक भगवान को और अल्लाह को दी है। अब वो प्रॉपर्टी कुछ लोगों ने कम से कम 100 साल पुरानी कोर्टों में केस चल रहा है, उस प्रॉपर्टी को खाली कराने वाला पैसा कोई नहीं है। तो मैं आपसे आज पैसा इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जो कांग्रेस सरकार ने हमारे शहर के जो मुस्लिम लीडर हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने जो हवा बनाई है कि साहब वो बिल्कुल मुसलमानों के कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाह छीनी जाएंगी, तो भाई साहब बिल्कुल आपको विश्वास दिलाएंगे हमें इस बिल से कोई भी नुकसान नहीं है और फायदा है। उदयपुर शहर के अंदर देख लें आप, 100 साल पुराने कब्रिस्तान आज भी हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा है। माइनॉरिटी के लोग उसमें 300 रुपए किराए से आज अपना बिजनेस कर रहे हैं। ना हमारा कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का समर्थन करें और वक्फ के बिल के लिए हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में कहीं भी अगर प्रोग्राम हो तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद सुखीवर साहब कि आपने आदरणीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन अपने सबको से किया। मैं अब हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय लता सिंह जी राठौर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप बधाएं और लता सिंह सभी अतिथियों का और सामने बधाई सभी आज के हमारे नए मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करें। सबका सौभाग्य का विषय है कि इस कानून को लेकर हमारे बीच में आए, और सौभाग्य इस बात का है हम अनेक अवसरों पर लोकसभा में जिनको देखा अपने तर्कों से, अपने वाणी से विपक्ष को जो निरुत्तर करते हैं, तबती हुई धरा जिसको कहते हैं बीकानेर, वहां के ऐसे तपस्वी एक बार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रसाद के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हम सबका सौभाग्य आज हमारे बीच में आप बता रहे हैं और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर तो इस कानून की जो भ्रांतियां है, कानून क्या है, जिसके बारे में आप लोगों के मन में जो अलग अलग विचार है, हम सबके लिए इस कानून कैसे फायदेमंद होगा, हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पधारे विधायक ताराचंद जी जैन साहब, संगठन के प्रभारी बंसी खटीक साहब, प्रमोद जी सामल साहब, जी इर्शाद जी, संभाग के प्रभारी महोदय। उद्बोधन तो सिर्फ अर्जुन जी भाई साहब का रहेगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये मेवाड़ की वो भूमि है जहाँ पर महाराणा प्रताप के साथ अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा तो आपका हकीम का सुरी लड़ा, वैसे हकीम का सुरी को विराजमान है। मैं तो आप सबको ये कहना चाहता हूँ, अभी अलग अलग बातें हुई, हमको सोच के आश्चर्य हुआ कि आपके बारे में 70 साल से अधिक, 60 साल से अधिक कांग्रेस ने राज किया, कोई 3 बड़ी उपलब्धि बता दे तो मैं मानूंगा कि ये काम किया। अभी मैं जब नीचे मिल रहा था तो एक आपके मुस्लिम समाज के युवक ने मेरे को कहा कि भाई साहब कांग्रेस के समय जो वक्फ बोर्ड बना था, फारूक खान बुधवाली जो चेयरमैन थे भाई साहब राजस्थान, उनको उन्होंने बताया कि उनके पास 30,000 की जो पुरानी मोटरसाइकिल थी, आज वो 40 लाख की गाड़ी लेके घूमते हैं। ये फायदा कांग्रेस ने उनको दे रहा है। आज मेरे मुस्लिम समाज का एक भाई है, मेरी बहनें हैं, आज वो यहाँ बुजुर्ग बैठे अपने बेटियों की शादी करा नहीं पाते, उनके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं, शिक्षा के लिए अनेक आज हम देखते हैं हमारा सर संघ के हमारे जुटता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने उन सब की चिंता की कि कैसे इस मुस्लिम समाज को फायदा मिले, आपको रहने के लिए छत दी, देश के प्रधानमंत्री ने गैस कनेक्शन आपको दी, अनेक योजना दी, माननीय मुख्य अतिथि बताएंगे। मैं तो आप सबका मेवाड़ की पावन प्रभुता भूमि पर हृदय की गहराई से मुस्लिम समाज के भाई के, भारतीय जनता पार्टी के देश से कार्यकर्ताओं के बंधुओं की तरफ से मैं हृदय गहराई से मुस्लिम समाज के समस्त लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का, हम सब के मार्गदर्शक प्रेरणा पाते केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब का, मैं भारतीय जनता पार्टी की उसके सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी का जिला होने के नाते मैं हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ।
अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ माने को विराम देता हूँ। हमारे बीच में सभी मित्रों ने बता रहे हैं, हम सबका सौभाग्य हमने 3 दिन पहले 2 दिन पहले देखा देश के प्रधानमंत्री के साथ में इन्होंने रूबरू में वो हमारे बीच में बता रहे हैं। इसका जोरदार ताली की स्वागत है। मैं भी निवेदन करता हूँ कि मंच पर ऐसा निगम करें। हम सबके सदैव चीफ परिचित आदरणीय सभी साहब हमारे बीच में बता रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। मंच पे आप स्थान ग्रहण करें। आप अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री से मिलकर बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमारा मान रखा और आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपका पूर्ण सभी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस बीच में हमारे इस कार्यक्रम के हम संशोधित मिलकर कार्यक्रम के संयोजक है जिले के, मैं उनका नाम भूल गया था, क्षमा चाहूंगा। करेंसी में 27 साल को उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आगे हमारे मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे आपने करेंसी के साथ से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और सभी मुस्लिम साहब का उपना वाला को स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं।